ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको शायरी क्यों सुना रही हूँ। दरअसल आज की हमारी जो रिपोर्ट है वो बेहद खास है और इससे जुड़ी हुई है। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा या कहीं लिखा हुआ देखा होगा कि भारत विविधताओं का देश है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग सभी धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। वैसे इसे थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में कहें तो हम अलग अलग धर्मों और जातियों में विभाजित हैं। कभी कभी यही विभाजन टकराव का कारण भी बन जाता है। आपको शायद मालूम होगा कि दो अलग अलग धर्मों के लोगों का या दो अलग अलग जातियों के लोगों का एक दूसरे से शादी करना हमारे देश में सदियों से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। यही वजह है कि हमारे देश में अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ज्यादा फॉलो किया जाता है। दूसरी जाति और दूसरे धर्म से शादी करने को सरासर गलत माना जाता है और कई जगहों पर तो इसे वर्जित तक रखा गया है। देखा तो ये भी गया है कि किसी और धर्म को मानने वालों से प्यार करना या ऐसे किसी शख्स से शादी करने पर हत्या जैसी संगीन वारदात को भी अंजाम दे दिया जाता है। मजबूरन इस डर से ही दो प्यार करने वाले भी अपने प्यार की कुर्बानी दे देते हैं और अपने घर वालों की बताई गई जगह पर शादी करके अपना संसार बसा लेते हैं। हमारे देश में कई ऐसे संगठन हैं जो अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़े को मदद मुहैया कराते हैं। हालांकि मौजूदा कानून और सामाजिक स्थितियों की वजह से अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादियों की संख्या में काफी कमी आई है। भारत में ऐसे विवाह हमेशा से चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन अब हो रहे भेदभाव और हिंसा की धमकियों की वजह से ऐसे जोड़ों की मदद करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र की एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही उनके रहने और खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की जाती है। महाराष्ट्र में एक जिला है सतारा। यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की एक संस्था है जो पिछले काफी सालों से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को अपने सेफ हाउस में जगह देती है। जी हाँ, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाहों को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही है। अमूमन होता यह है कि इस तरह के विवाह में परिवार के लोग शुरुआत के दिनों में काफी ज्यादा खफा रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शादी को अपना लेते हैं। इस टाइम पीरियड तक अपने धर्म और अपनी जातियों के बाहर शादी करने वाले जोड़े इनके द्वारा बनाए गए सेफ हाउस में बड़े आराम से रह सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बिना किसी जांच पड़ताल के ही किसी भी कपल को यहाँ आसरा दे दिया जाता है? तो हम आपको बता दें, ऐसा कतई नहीं है। लड़कों और लड़कियों दोनों का बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद पुलिस की मदद से उनकी शादी कराने में मदद की जाती है और तब जाकर उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारी व्यवस्थाओं के लिए शादी करने आए जोड़ों से 1 रुपए भी नहीं लिया जाता है। इस समिति का मकसद सिर्फ एक है और वो है कि समाज में जाति के बंधन को खत्म करना, और इसके लिए विवाह से अच्छा ऑप्शन कोई दूसरा नहीं होता है। गौरतलब है कि अंतर जातीय विवाह उन सामाजिक बाधाओं और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने में मदद करते हैं जो कई पीढ़ियों से समाज में व्याप्त हैं और जहर खोलने का काम कर रहे हैं। यकीनन सेफ हाउस एक सार्थक पहल है जिसे कानूनी जामा पहनाकर हर राज्य के शहर में इसका निर्माण कराया जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।